नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो लास्ट वीडियो में आपने एडिट पेज का सारा कंप्लीट समझ लिया था, मल्टीकैम वगैरह। अब हम कट पेज की बात करेंगे और हम जानेंगे कि कट पेज में क्या डिफरेंस है एडिट पेज से, डुअल टाइमलाइन क्या होती हैं और जो है सोर्स स्टेप क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कट पेज क्यों यूज़ करें एडिट पेज की बजाय, ये सब डिटेल में हम आज जानेंगे। तो चलिए बिना समय ले चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। तो शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं लाइफ रिलेटेड पोस्ट वगैरह अपडेट डालते रहता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। कोई भी पोस्ट आपको पसंद आए लाइक कमेंट कर सकते हैं। किसी ने बात करनी हो तो मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाकर मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं यहीं पर अपडेट डालता हूँ नेक्स्ट वीडियो जब भी आने वाली होती है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह और फ्री स्टॉक फुटेज, प्रोजेक्ट फाइल सब डालता रहता हूँ। ये जो लेटेस्ट मैंने रैप किया था लास्ट क्लास में आप लोग को मल्टीकैम एडिटिंग सिखाने के लिए, वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो इस तरह का भी कुछ उटपटांग कंटेंट होगा तो मैं यहीं पर पोस्ट करूँगा। और आने वाले टाइम पे जो अभी कलर ग्रेडिंग क्लास शुरू होने वाली है 1-2 लेक्चर के बाद, उसमें जो भी मैं फुटेज यूज़ करूँगा स्टॉक, वो आपको यहाँ पर मैं अपलोड करके दूँगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर ग्रेडिंग की। और फेसबुक पर भी जा कर के जो है /निर्देशक राव पे मेरा फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं। और अब चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे हम आते हैं कट पेज, और अभी तक हमने इसको छेड़ा ही नहीं था। मीडिया पेज के बाद सीक्वेंशली कट पेज आता है, बट हमने स्किप करके एडिट पेज पे चले गए थे और अब हम कट पेज पे आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो बाकी लोग बाकी प्रीमियर प्रो से या वेगस से या किसी और भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एनालिस्ट से आए हैं, तो उनको एडिट पेज पे जिस तरह काम होता है टाइमलाइन में, वो उसकी आदत है। कट पेज जो है उसकी सबको आदत होती नहीं है। जो लोग रिजॉल्व यूज़ भी कर रहे होंगे, काफ़ी लोग उसमें से कट पेज को समझ नहीं पाते होंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका बेनिफिट क्या है। तो आज हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि क्यों ये पेज है ही क्यों, इसमें क्या डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट कुछ नहीं होता, होती एडिटिंग ही है। तो जब एडिटिंग होती है तो एडिट पेज पे ही कर लेंगे, वो इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो पहली चीज़ तो है कि इसका जो काम करने का तरीका है कट पेज में वो डिफरेंट है। जो पैटर्न है चीज़ों को अरेंज करने का वो डिफरेंट है। तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है शुरू में, लेकिन एक बार इसके ऊपर हाथ सेट हो जाए तो इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू एडिट पेज। वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। मीडिया पेज में हम चलते हैं। स्टॉक फुटेज में जाके मैं यहाँ पर जैसे पूरा फोल्डर ले आता हूँ। ये मेरे पास फुटेज आ गई हैं कुछ। अब मैं कट पेज में आता हूँ। अब यहाँ सारी मेरी फुटेज हैं। सिमिलर जैसे बाकी पेजेस में था, आप अलग अलग तरीक़ों से को देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ, थंबनेल व्यू में। नीचे टाइमलाइन है आपकी, यहाँ पे आपका व्यूअर है जिसमें आप देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक फुटेज ले लेता हूँ। जैसे ये फुटेज है, इसे मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो आपने देखा कि ये फुटेज यहाँ पर जो है इधर से शुरू हुई है रादर देन बिगिनिंग से। अगर हम एडिट पेज में जाते हैं तो यहाँ पे हमें बिगिनिंग में दिखाई देती है फुटेज। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो यहाँ पर मार्कर आप देख रहे हैं, ये नीचे का जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा जो एरिया है, ये टाइमलाइन का जूम्ड इन व्यू है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में ही है ये। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं ये कंप्लीट टाइमलाइन है और नीचे उसी टाइमलाइन का जूम्ड इन व्यू है। तो ये प्ले हेड हमेशा सेंटर में रहेगा। उसका रीज़न क्या है, ऊपर वाले को अगर मैं हिलाता हूँ प्ले हेड को, तो आप देख रहे हैं नीचे रील हिल रही है पूरी। जो पूरी क्लिप है इसको आप रील समझिए। एक बार मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ, इसके यहाँ से म्यूट कर देता हूँ क्लिप की ऑडियो। अगर मैं नीचे भी टाइमलाइन पे जहाँ ये रूलर बना हुआ है, इधर से मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये पूरी क्लिप को मैं मूव कर पा रहा हूँ। और क्लिप को मूव करने का इन द सेंस ये नहीं कि क्लिप की मैं टाइमलाइन पे क्लिप को मूव कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं पूरी टाइमलाइन को ही मूव कर रहा हूँ। यहाँ से ये टाइमलाइन ही ड्रैग हो रही है, ठीक है। तो ये ऊपर पूरी टाइमलाइन दिख रही है और नीचे उसका जूम्ड इन व्यू है। तो मैं दोनों तरफ से कर सकता हूँ। ऊपर जाएंगे तो पूरा मेरा मार्कर मूव करेगा, नीचे वाले में मार्कर सेंटर में रहेगा और जो है मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ टाइमलाइन को। अब ये नीचे जूम्ड इन है और ऊपर जूम्ड आउट है। इसी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। यही चीज़ देखने में अजीब लग रही होगी आपको, बट इसी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। वो कैसे? पहले तो मैं 2-3 क्लिप्स और इसके अंदर लेके आऊँगा। वो आपको, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लिप सेलेक्ट की और इसको यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एंड में आ जाइए इस क्लिप के। तो ड्रैग ड्रॉप करने के बजाय दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ से अपेंड का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो अपने आप ही लास्ट में अप्लाई इन द एंड हो जाएगी, वो अपेंड हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं वैसे अप्लाई इन दी एंड से बना है अपेंड या बट मैं इसी तरह से याद रखता हूँ। तो उसके अलावा एक और क्लिप ले लेते हैं, ये क्लिप ले लेते हैं, इसको भी मैं अपेंड कर देता हूँ। तो ये 1, 2, 3 क्लिप मेरे देख रहे हैं यहाँ पे बन गई हैं। अब ये जितनी भी मैं क्लिप्स ऐड करूँगा इसके अंदर, नो मैटर हाउ मैनी नंबर ऑफ क्लिप्स आई ऐड, टाइमलाइन यहाँ से यहाँ तक के अंदर पूरी कंप्लीट नज़र आएगी। ऊपर वाली टाइमलाइन में हमेशा सारे जितनी भी क्लिप्स हैं आपकी टोटल नज़र आने वाली हैं। तो ये जूम्ड आउट व्यू है। और ये जूम्ड इन व्यू जो है, इसके अंदर मैं ऐसे हर एक क्लिप को क्लोजली देख सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं ये इस वाली क्लिप पे काम कर रहा हूँ,
मेरे यहाँ पे काम हो गया। अब मुझे जाना है फर्स्ट क्लिप के भी कुछ स्टार्टिंग में कुछ कटिंग करनी है, तो यहाँ नीचे से जाने में तो मुझे टाइम लगेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, सीधा ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा जो बड़े वाली टाइम लाइन है जिसमें सारा जूम आउट दिख रहा है। अब मैं बिगनिंग में पहुँच गया। अब मुझे यहाँ पर ईजिली मैं इसको कट कर लेता हूँ, राइट। जैसे ये बंदा ऐसे पास आउट हो रहा है, इधर से निकल गया ये, तो इसके बाद से मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब यही काम अगर मुझे करना हो दूसरे वाले में, मैं एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। अगर मैं एडिट पेज में होता और मैं मान लीजिए यहाँ सेकंड लास्ट क्लिप जहाँ थी, इधर जूम्ड इन होता है इस तरह से। यहाँ पर मैंने जो भी काम करना था इस क्लिप पे किया। अब मुझे वो बिगनिंग में जाना है, तो पहले तो मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। स्टेप 1 तो यहीं पे हो गया। फिर मैं इसको फर्स्ट पे लेके जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे सीधा एडिट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे यहाँ पर जूम इन भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रिसाइज एडिट करना था। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि वो कहाँ तक जो है, यहाँ पर बंदा जो है यहाँ से निकल गया। और यहाँ पर मुझे पहले टाइमलाइन में चेक करना पड़ रहा है, उसके बाद में, या फिर ट्रिम से भी आप कर सकते हैं। फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, या फिर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था Ctrl+Shift और लेफ़्ट ब्रैकेट से इसको कट करता हूँ। तो ये 3-4 मेरे स्टेप रहे इस चीज़ को करने के लिए। मैंने Ctrl+Z प्रेस कर दिया यही। लेकिन कट पेज में क्या था, यहाँ से मुझे लास्ट में आना है, तो कोई जूम आउट 1 स्टेप, मूव 2nd स्टेप, प्रिसाइज पे जाओ 3rd स्टेप, ये नहीं। सीधा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहुँच गए। प्रिसाइज ऑलरेडी है ये, क्योंकि ऑलरेडी जूम्ड इन है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऊपर मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है व्यूवर में कि कहाँ से कहाँ तक मैं कट करने वाला हूँ, कट। तो ये है पावर कट पेज की, बहुत आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। आपके साथ होगा कि आप जब कट पेज में आएंगे तो पहले आपको, जैसे इस व्यू के अंदर है, फिर भी आप ऑल्ट स्क्रॉल करेंगे गलती से और होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये बना नहीं उस तरह से। ये ऑलरेडी जूम्ड इन व्यू है और ये ऊपर ऑलरेडी आपको जूम्ड आउट व्यू नज़र आ रहा है, तो इसमें ऑल्ट और स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो स्टेप आपका बच रहा है। और यही चीज़ कई बार लोगों को इरिटेटिंग लगती है, इसलिए वो कट पेज पे आते नहीं है। बट ये चीज़ है, इसको थोड़ा टाइम देने पे, प्रैक्टिस करने पे ये बहुत फ़ायदेमंद लगती है। फिर आप इन चीज़ों के लिए तो एडिट पेज में जाना पसंद ही नहीं करेंगे। दोनों का अपना रोल है, ऐसा नहीं कर रहा एडिट पेज बेकार है या कट पेज बहुत अच्छा है, या फिर कट पेज बेकार है, एडिट दोनों अपनी जगह कामयाब हैं। कट पेज कुछ चीज़ों के लिए जो है फास्ट एडिटिंग के लिए अच्छा है, और एडिट पेज के अंदर कुछ और चीज़ें बेटर होती हैं। लाइक मल्टी कैम एडिटिंग के लिए मैं आपको कहूँगा कि एडिट पेज में आप करें, अगर आप म्यूज़िक वीडियो एडिट कर रहे हैं। मल्टी कैम एडिटिंग कट पेज में भी होती है, बट उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वो भी आज डिस्कस करेंगे हम। तो एक तो मोटी मोटी चीज़ ये हो गई कि आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है। दूसरा, जो आपका इस टाइम पे इंटरफेस का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं सिर्फ सिंगल व्यूअर यहाँ पर मॉनिटर है। एडिट पेज के अंदर हमारे पास 2 मॉनिटर रहते थे, ठीक है। एक, जैसे मान लीजिए मैं कोई क्लिप देखनी है मुझे, तो मैं यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में देख सकता था, और दूसरा मेरा मेन जो मॉनिटर है, इसमें यहाँ पर टाइमलाइन नज़र आती है वो। कट पेज में सिर्फ एक ही मॉनिटर है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा इस टाइम पे व्यू एक्टिवेटेड है टाइमलाइन, और इधर व्यू है, यहाँ पर सोर्स क्लिप लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी सोर्स क्लिप सिलेक्टेड है वो यहाँ पर मुझे नजर आएगी। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इन एंड आउट पॉइंट भी लगा सकता हूँ, आई और ओ बटन प्रेस करके, जैसे एडिट पेज में भी हम लगाते हैं, सेम चीज़ है यहाँ पर। और वापस से मुझे टाइमलाइन में आना है तो इधर से आ सकता हूँ। सिंपल तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी क्लिप पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर सोर्स मॉनिटर वाली चीज़ है यहाँ पर नज़र आ जाएगी। मुझे टाइमलाइन मोड में आना है, सिंपली मैं टाइमलाइन पर अगर पहुँचता हूँ तो अपने आप यहाँ पर टाइमलाइन आ जाएगी। तो आप मुझे ये यहाँ से भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपना काम करता हूँ। मुझे अभी टाइमलाइन पे काम करते हुए क्लिप देखनी है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्लिप आ गई सोर्स मॉनिटर के अंदर। अगर वापस टाइमलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया तो अपने आप यहाँ पर टाइमलाइन आ जाएगी, दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। बट उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बटन है इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है सोर्स टेप। ये बहुत ही कूल चीज़ है। ये क्यों कूल चीज़ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी क्लिप हैं आपके मीडिया पूल के अंदर, जितनी भी, वो सारी यहाँ पर आपको एक साथ एक रील में नज़र आएंगी। देख रहे हैं बीच में वाइट वाइट सी लाइन आ रही है, बेसिकली एक क्लिप ख़त्म दूसरी शुरू। अगर मैं यहाँ पर इसको मूव करता हूँ तो मेरी सारी क्लिपें जितनी भी हैं ये सब एक साथ नज़र आ रही हैं। और एक और बढ़िया बात यह कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ और ये क्लिप सिलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पर अगली क्लिप पे आता हूँ तो इधर भी मीडिया पूल में भी मेरी वो क्लिप सिलेक्टेड हो जाएगी अपने आप। तो मैं यहाँ से कोई भी क्लिप मुझे पसंद आती है, कि मान लीजिए मुझे ये क्लिप चाहिए, ये क्लिप मुझे अच्छी लग रही है, या फिर ये नागराज वाली क्लिप मुझे चाहिए। अब मुझे ये नहीं कि वहाँ जाके ढूंढनी पड़ेगी, ऑलरेडी मेरी वो क्लिप सिलेक्टेड होगी यहाँ पर, तो मुझे हाईलाइटेड क्लिप नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं बड़े इजीली यहाँ पे सिलेक्शन बना सकता हूँ क्लिप्स, मतलब कोई भी सिलेक्ट करनी हो मुझे क्लिप तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। प्लस इन एंड पॉइंट भी, आउट पॉइंट भी लगा सकता हूँ। मान लीजिए ये क्लिप मैं यहीं पे देख रहा हूँ और मुझे इतने पोर्शन पे इन एंड आउट चाहिए, तो मैं पे आई प्रेस करूँगा और यहाँ तक करके मैं ओ प्रेस करूँगा, इन आउट पॉइंट हो गया। बस ऊपर से क्लिप को पकड़ा और ड्रैग कर दिया, अब उतना ही सेक्शन मेरी क्लिप का मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो इतना ईजीली इसको यहाँ पर आप जो है
पूरे पूरे पूल के अंदर से अपनी कोई भी पसंद का जो शॉट है उसे ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे ये वाला शॉट पता नहीं कौन सी क्लिप में है, मुझे याद भी नहीं होता कई बार देख करके, तो एक एक क्लिप आप यहाँ पर सोर्स मॉनिटर से इधर आ रहे हैं देख रहे हैं, इधर आ रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर आपने डायरेक्टली इस पर क्लिक कर रखा है सोर्स टेप पे, तो आपकी पूरी की पूरी सोर्स टेप आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सारी क्लिप्स आप एक साथ आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। और इन एंड आउट पॉइंट लगा के कोई हिस्सा आपको ड्रैग करना है, डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ ईजी वर्किंग के लिए। मान लीजिए मैं सोर्स टेप पे ही हूँ, ये चीज़ सब पे चलेगी, चाहे सोर्स टेप हो चाहे नॉर्मली मैंने कोई क्लिप सिलेक्ट की हो। जे, के और एल ये 3 बटन हैं। अगर मैं एल प्रेस करता हूँ तो ये आगे की तरफ वीडियो अपने आप प्ले होने लग जाएगी। अगर मैं बार बार एल प्रेस करता हूँ स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एल प्रेस करने से आगे बढ़ेगी, के प्रेस करने से पॉज हो जाएगी, जे प्रेस करने से उल्टा चलेगी रिवर्स में। अब ये उल्टा चल रही हो, देख रहे हो भाई, पीछे को निकल गया, वो पीछे पीछे सब रिवर्स चल रहे हैं। तो अगर बार बार जे प्रेस करूँगा तो रिवर्स की स्पीड बढ़ जाएगी। ये रिवर्स कैट वॉक करवा दी हमने। के प्रेस करने पे पॉज हो जाएगा। तो आपको इजीली अगर जल्दी अपनी फुटेज को देखना है तो इस तरह से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं हाई स्पीड पे, और इस तरह से। अगर आपको स्लो स्पीड करनी है तो के बटन को प्रेस करके रखें और फिर एल बटन को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड चलेगा स्लो स्पीड पे, बिल्कुल धीरे धीरे। कई बार हमको स्लो भी देखना होता है ताकि कोई डिटेल हमारी मिस ना हो। और अगर के बटन को प्रेस करके रखेंगे और जे प्रेस करके रखेंगे साथ में तो स्लोली रिवर्स होगी, ठीक है। तो स्लो रिवर्स करना है तो हमने जो है बीच वाला बटन प्रेस करके रखना है जो के बटन है, और साथ में बैक के लिए जे और फ्रंट के लिए एल बटन प्रेस करके रखना है। और अगर सिर्फ हमें मूव फॉरवर्ड करना है फास्ट तो हम एल को 2 बार प्रेस करेंगे, 3 बार जितना भी हमें स्पीड बनानी हो, या फिर जे को 1 बार 2 बार 3 बार हम प्रेस करेंगे जितनी भी हमें स्पीड रिवर्स में चाहिए। के से पॉज हो जाएगा जहाँ पर भी आपने करना हो। तो ये हैंडी बटन्स हैं और ये सिर्फ कट पेज में नहीं, एडिट पेज में भी चलते हैं। तो एडिट की क्लास में मैं ये बताना जैसे रह गया था। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मैं अगर यहाँ पर एल बटन प्रेस करता हूँ फ्रंट चलेगी, डबल एल किया तो तेज़ हो गई, के से स्टॉप, बैक के लिए जे, डबल बार किए तो डबल बार जे से रिवर्स होगी बहुत तेज़, के प्रेस करके रखा और एल दबा के रखा हुआ अभी तो स्लोली फॉरवर्ड चल रही है, के प्रेस करके रखा और एल बैकवर्ड स्लोली चल रही है, ठीक है। अब हम टाइमलाइन पे आते हैं। तो टाइमलाइन पे भी अगर मैं एल प्रेस करता हूँ आगे जाएंगे, जे प्रेस करता हूँ पीछे आएंगे, डबल एल तेज़ी से आगे, डबल जे तेज़ी से पीछे, के प्रेस करके एल स्लोली आगे, के प्रेस करके जे स्लोली पीछे। तो हर जगह ये चीज़ टेक्निक चलेगी आपकी, चाहे टाइमलाइन में कर रहे हो, चाहे सोर्स विंडो में कर रहे हो, या कट पेज पे कर रहे हो, सोर्स टेप हो, टाइमलाइन हो, कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी टाइमलाइन पे अगर हैं तो मैं जे प्रेस करूँगा, टाइमलाइन पीछे को चल पड़ेगी, एल से आगे चल पड़ेगी, डबल एल से तेज़ आगे, डबल जे से तेज़ पीछे, मतलब और जितनी मर्जी बार जे दबाओ और तेज़ पीछे हो जाएगी। अगर तेज़ी से स्क्रब करना है तो के से पॉज हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हर तरफ जे के एल जो है चलता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक आप बटन देख रहे हैं, ये बेसिकली स्क्रॉल है आपका जॉग व्हील, ठीक है। इस पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे अपने माउस के बटन को तो आप हल्का हल्का इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो आप मान लीजिए यहाँ से भी कर ही सकते हैं वैसे तो। दूसरा इसमें क्या है कि अगर आप इसको यहाँ पर जॉग व्हील जो है इसको बहुत स्लोली यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे तो बिल्कुल प्रिसाइज जो है आप थोड़ा सा भी मूव कर सकते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ एक और है कि दाविंची रिजॉल्व का एक स्पीड एडिटर आता है, कीबोर्ड है, वो कट पेज के साथ बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। उन्होंने अभी नया ही वो बनाया है, काफ़ी लोगों ने उसका रिव्यू भी किया है, पर मेरे पास वो नहीं है और मैं अभी शायद परचेज़ करूँगा भी नहीं उसको। तो अगर किसी के पास वो हो तो उन लोग के लिए कट पेज और भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सारी फंक्शनैलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं उनको माउस से इस तरह से नहीं करना पड़ता, सब सारे के सारे बटन उनके पास इन हैंड होते हैं। इसके बाद चलते हैं टूल्स के ऊपर। सिंपली यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको टूल्स नज़र आएंगे। ये वही टूल्स हैं आपके जो एडिट पेज के अंदर भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करके आप बेसिकली इसको मूव वगैरह छोटा बड़ा करना है वो सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं इस टाइप से। दूसरा है आपका क्रॉप। तो क्रॉप में भी वही है कि आप यहाँ से जैसे वहाँ पे एडिट पेज के अंदर क्रॉप करते थे वैसे यहाँ पर भी क्रॉप कर सकते हैं, राइट। तीसरा है आपका डायनेमिक जूम, ये भी आपको मालूम ही है। अब मान लीजिए मैं किसी और क्लिप पे करता हूँ, ये कोई छोटी क्लिप यहाँ पड़ी है। अब मुझे लास्ट वाली क्लिप पे इधर ही जाना है, लड़की वाली पे मैं इधर आ जाता हूँ। ये क्लिप में अभी ये शुरुआत होती है और यहाँ से जहाँ पे ख़त्म होता है ये कैमरा एंगल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मैं इतना क्लिप कट कर लेता हूँ एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक में जो है कैमरा एंगल मूव नहीं किया। अब कट करने के लिए क्या है, 2-3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि आप राइट क्लिक करें यहाँ पर
तो कट की ऑप्शन है यहाँ पर, बट ये कट नहीं है, आपको पहले बताता हूँ। यहाँ से कट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने क्लिप सिलेक्ट की हुई है और तो कट किया तो वो क्लिप ही यहाँ से कट हो जाएगी, जो कि आपको नहीं करना। अगर आपको किस क्लिप को कट करके कहीं और पेस्ट करना है, ये वो वाला कट है, ठीक है, जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं कट पेस्ट, वो वाला पेस्ट। अगर यहाँ पर आपको इसको काटना है तो कट नहीं, आपको स्प्लिट करना है। राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये 2 क्लिप आपकी बन जाएंगी। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन है कि ये जो प्ले हेड है, यहाँ पर अगर आकर के आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक कैंची का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी कट हो जाएगा। इसके साथ में और क्या ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्लिक करने पे जो लेफ़्ट है, इस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी क्लिप्स इस प्ले हेड से लेफ्ट साइड में वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी क्लिप्स प्ले हेड के राइट पे वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये आपको करनी किस लिए होंगी, ये एडिट करते टाइम ही हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ तक का मेरा एडिट हो गया, इससे आगे मेरे को सारी उड़ानी है, तो सिलेक्ट किया और डिलीट। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी जो है तरीके थोड़े से ओके आपको बता दिए, और सबसे शॉर्टेस्ट तो वही है, कंट्रोल बी प्रेस किया और ये क्लिप कट हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होंगी तो सारी कट हो जाएंगी, जिसको सिलेक्ट किया होगा अगर किसी एक को तो वो सिर्फ एक कट होगी। अब हम इस क्लिप पे आते हैं जो हमने यहाँ पर कट की थी पहले, जिसमें इधर से लेकर के इधर तक सिंपल हैंड हेल्ड कैमरा है। डायनेमिक जूम यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लड़की के बिल्कुल फेस के ऊपर हो जाए। ठीक है, बट ये तो अभी यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ ये फर्स्ट फ्रेम से, तो देख रहे हैं इस तरीके से डायनेमिक जूम हो गया है। अगर आपको ऑफ़ करना हो तो इधर से ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से ये जो बटन है इसको प्रेस करके। अब डायनेमिक जूम काम नहीं करेगा। ऑन करना है तो अगेन इसको यहाँ पर प्रेस कर दीजिए तो ये काम करने लग जाएगा। राइट, इसको यहाँ स्वैप कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, जूम आउट से जूम इन की तरफ। ये वही ऑप्शंस हैं, बेसिकली कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्टर विंडो को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो डायनेमिक जूम है ये वाला जो यहाँ से हमने यूज़ किया था, एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पर जो मैं कट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो नथिंग डिफरेंट। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लिप को तो यहाँ पे ऑलरेडी डायनेमिक जूम लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्वैप कर दूँगा पास से दूर तो कट में भी ऑटोमेटिकली ये पास से दूर हो चुका है। ठीक है, तो DaVinci Resolve में ये चीज़ है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी कुछ कट पेज में कर रहे हैं वो एडिट पेज में भी जा रहा है, फ्यूजन में भी। ये सारा एक पाइपलाइन की तरह है। यहाँ से जो हम करना शुरू करते हैं वो सभी पेजेस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब इन टूल्स को तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कलर का भी ये बटन है। यहाँ पर ऑटो कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप जो सोचेगा कि क्या कलर होने चाहिए सॉफ्टवेयर, और वो यहाँ पर ये कर देगा। थोड़ा सा ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, अब ये हो गया। तो इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटो कलर से। क्या हुआ है ये चीज़, ठीक है। ये एडिट पेज के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमें कलर पेज में जाके काम करना होता है, और ये ऑटो कलर के लिए। अगर मैं कलर पेज में अभी चला जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ए लिखा हुआ है मेरा इस नोड के ऊपर। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली मैं इसे एक बार हाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये काम हुआ है, बटन वहाँ से प्रेस किया था लेकिन ये कलर पेज के अंदर ही काम हुआ है। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रीसेट नोड ग्रेड करता हूँ अगर, तो ये नोड ग्रेड रीसेट हो। इसमें अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कलर पे हम आएंगे बाद में। बस आपको बता रहा हूँ कि कलर पेज के अंदर ही जो है छोटा सा ऑटो कलर का भी ये बटन दिया हुआ है। तो ये इसका रीज़न ये है कि अगर आपको टाइम नहीं है ज़्यादा, आपने फटाफट क्विक एडिट किया, यहाँ से ऑटो कलर किया और एक्सपोर्ट कर दी वीडियो, तो आपको कलर पेज में जाना ही ना पड़े उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। बाकी अगर आपको ऑडियो को छोटा कम ज़्यादा करना हो किसी क्लिप की तो यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका स्टेबलाइजेशन है, वही जो सब स्टेबलाइज के इफेक्ट जो एडिट में किए थे यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे ये फुटेज अब कुछ थोड़ी सी, मैं इसका एक बार तो डायनेमिक जूम में बंद करता हूँ, तो ये थोड़ी हैंड हेल्ड फुटेज है। अगर मैं यहाँ पर स्टेबलाइज पे जा करके इसको स्टेबलाइज पे बटन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये स्टेबलाइज हो जाएगी। अगेन ये एडिट पेज के अंदर भी जो है यही इफेक्ट लगा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो है ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि मैंने कट पेज में कर दी है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्पीड यहाँ पर आप छेड़ सकते हैं, वो सब सेम एडिट पेज वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो टूल्स को यहाँ से बंद कर देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आपने क्विकली इसके अंदर कलर ग्रेड कर लिया, क्विक आपने एडिट कर लिया, और यहाँ पर एक क्विक एक्सपोर्ट का भी बटन है ऊपर, देख रहे हैं। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन देगा कि इसमें अपने H.264 में निकालना है, यूट्यूब के लिए निकालना है, Vimeo के लिए तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रीसेट हैं इसके, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं इस्तेमाल करता नहीं। और यहाँ पर कुछ लिखा होगा आपको साइन इन टू पब्लिश डायरेक्टली ऑन यूट्यूब। ये अगर आप डायरेक्टली ही यहाँ से इस साइन इन करके
आप सीधा यूट्यूब के ऊपर भी डाल सकते हैं चैनल के ऊपर, बट मैंने यहाँ पर किया नहीं हुआ ये चीज़, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके देख करके रिव्यू करके फिर ही करता हूँ अपलोड। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप लोकेशन दे सकते हैं और वहाँ पर आपकी वीडियो क्विकली एक्सपोर्ट हो जाएगी क्विक सेटिंग के साथ। तो कट पेज इज़ ऑल अबाउट स्पीड, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ। बस अगर आपको जल्दी काम करना है, तेज़ी से काम करना है, तो कट पेज आपके लिए है। कई लोग जैसे ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवल करते हुए, क्योंकि वो सुबह उन्होंने घूमे फिरे, शूट किया, ड्रोन उड़ाया, शाम को आया, उनके पास टाइम नहीं होता कि एडिट पेज में जाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, तो यहाँ से डायरेक्टली सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं सारी, वही वाली टाइटल्स, इफ़ेक्ट्स, जो भी एडिट पेज के अंदर अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बट बात सिर्फ इतनी है कि इसमें एक तो आपको स्पेस काम करने का ज़्यादा मिलता है, बिकॉज यहाँ पर 2 मॉनिटर नहीं है। ठीक है, टाइमलाइन आपको फुल्ली मिल जाती है यहाँ पर, तो ये स्पेशियस लगता है थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको जूम्ड इन वर्जन दिखाई देता है टाइमलाइन का, तो काम करने में ईजी है, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब कोई भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट विद ऑडियो आती है, राइट। जैसे मैं मान लीजिए ये वीडियो यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ये वीडियो मैंने यहाँ पर ड्रैग की, तो इसके साथ में इसकी ऑडियो भी आई है, ऑडियो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब आपने नोटिस किया होगा कि अरे एक चीज़ तो आपने देखी नहीं है अभी तक कि इसमें सिर्फ वीडियो ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर नीचे, कहीं पे भी मुझे ऑडियो का ट्रैक नज़र नहीं आ रहे। अगेन वो सेम फीचर है कि स्पेस आपका यूटिलाइज हो। एडिट पेज के अंदर जो है इस तरह से ऑडियो ट्रैक अलग नज़र आते हैं, वीडियो अलग नज़र आती है, तो ये बहुत सारे ट्रैक हो जाते हैं, आपको इसको भी मैनेज करना पड़ता है, तो स्पेस मैनेज करना मुश्किल रहता है। कट पेज में ऑडियो ट्रैक के अंदर ही छोटा सा ये नीचे जो है वीडियो ट्रैक के अंदर ही छोटा सा ऑडियो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, हल्की सी वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही है। मैं एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक बटन है वीडियो ओनली और ऑडियो ओनली। अगर मैं वीडियो ओनली पे क्लिक करता हूँ और सेम फुटेज को ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो इस बार देख रहे हैं नीचे कोई ऑडियो आई ही नहीं, सिर्फ इसने वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। एडिट पे जाते हैं अगर, तो यहाँ सिर्फ वीडियो है, नीचे कोई ऑडियो नहीं है इसके साथ में, राइट। सिमिलरली मैं इसको डिलीट करता हूँ, और अगर मैं ऑडियो ओनली पे कर देता हूँ, एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे आप। ऑडियो ओनली पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि दोनों पे सिलेक्ट करेंगे तो अगेन फिर तो वही बात हो जाएगी। तो अब मैं ड्रैग करता हूँ इसको, तो ये यहाँ पर छोड़ता हूँ, ये भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो ट्रैक के ऊपर मैं ड्रैग कर रहा हूँ। इसको मैं ला करके इधर नीचे ड्रैग करता हूँ। एक और चीज़ आपने नोटिस की कि मैं कोई भी वीडियो ड्रैग कर रहा हूँ तो, या जैसे इसको मैं वीडियो मोड पर कर लेता हूँ, दोनों ही को ऑफ कर देता हूँ, कुछ भी मैं ड्रैग करता हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली टाइमलाइन बड़ी वाली पे भी कर सकता हूँ या फिर नीचे वाली पे भी कर सकता हूँ, वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये ऑडियो ओनली और वीडियो ओनली के ऑप्शन आप समझ गए हैं। अगर सिर्फ आपको वीडियो लाना हो बिना ऑडियो के, तो इस तरह से आप ला सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स ये जो ये ऑप्शन है, ये कि मैं यहाँ पर पूरी टाइमलाइन को स्क्रॉल करता हूँ, पूरी रील मेरी मूव हो रही है यहाँ पर। अगर किसी को प्ले हेड को यहाँ पर अलग से चलाना चाहता हो कोई, आई डोंट नो कोई क्यों करना चाहेगा, बट उसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये बटन बना हुआ है लॉक प्ले हेड और यहाँ पर फ्री प्ले हेड। जैसे ही फ्री प्ले हेड किया तो ये आप अलग से भी इसको मूव कर सकते हैं, बट इसका लॉजिक ही नहीं है। फिर तो बेसिकली आप जो चीज़ ऊपर हो रही है वही नीचे हो रही है, और ये थोड़ा सा ये आपको अभी लग रहा है कि शायद काम आएगा, बट इतना काम का है नहीं। जिस तरह से इन्होंने ऑलरेडी लॉक्ड वाला दिया हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है काम करने का। बस ये कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। बाकी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं तो फ्री प्ले हेड कर सकते हैं, और आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो वो कर सकते हैं। दोनों केस में यहाँ पे ज़ूम्ड इन व्यू रहेगा आपके पास, और ऊपर जो है फुल व्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हमने कट पेज की मोस्टली फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस कर ली कि क्यों कट पेज इस्तेमाल करते हैं, स्पीड किस तरह से कट पेज को इस्तेमाल करने से बढ़ जाती है, और कैसे ये डुअल टाइमलाइन जो है आपको हेल्प करती हैं इस स्पीड को अचीव करने में, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वो है इसके अंदर अगर मल्टी कैम आपने करना हो तो उसके अंदर भी सिंकिंग के ऑप्शंस हैं। कट पेज के अंदर भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार इन सब चीज़ों को कर देते हैं डिलीट। इनफैक्ट मीडिया पूल में से इस सबको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और मैं वही अपना जो पोर्शन था ये रैप वाला, इसमें से 2 सेक्शन और एक ऑडियो ले आता हूँ। ज़्यादा मैं क्लिप्स लाऊंगा नहीं आज, क्योंकि मुझे प्रॉक्सी भी नहीं बनानी। यहाँ पर मैं इसको मीडिया पूल में डाल देता हूँ, और फॉर सम रीज़न एक ही आई है, ऐसा क्यों हुआ। तो ये तीनों मेरे पास आ गई हैं, 2 क्लिप्स हैं और एक ऑडियो है। अब इन तीनों को मुझे सिंक करना है, तो एक तो वही एडिट में जा कर के तो मैं कर ही सकता हूँ एडिट पेज में। यहाँ पे करने का क्या तरीका है कि इनको मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, और ऊपर एक ये बटन बना हुआ है छोटा सा रिसाइकल टाइप का ना, कुछ ये एरोज बने हुए हैं, सिंक क्लिप्स। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, ये सिंक क्लिप्स का बॉक्स है ये। तो इसके अंदर आपकी सिंकिंग होगी। ये सिंकिंग के मेथड हैं, यहाँ पर वही टाइम कोड, ऑडियो, इस तरह से अलग अलग हैं, इन और आउट। तो मैं ऑडियो यूज़ करूँगा इस टाइम पे,
वैसे इन और आउट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन और आउट क्या है, बेसिकली आप क्लिप्स को मार्क इन कर दें कि बिगिनिंग पॉइंट ही है। अगर आपकी ऑडियो मान लीजिए बहुत ख़राब आई है, कहीं पे बहुत विंड की नॉइज़ है या बहुत नॉइज़ आ रही थी बैकग्राउंड में, तो ऑडियो साफ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ऑडियो वेव फॉर्म जो है आपके मैच करेंगे ही नहीं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हर एक क्लिप में जो बिगिनिंग पॉइंट आपको लगता है सेम है हर जगह पे, वो इन पॉइंट उसको वहाँ पे मार्क कर दीजिए। उसके लिए नॉर्मली लोग क्लैपर वगैरह यूज़ करते हैं या कोई ताली बजा देते हैं, तो ऑडियो में एक जगह पे हाई पीक आती है, तो उसको आप जाकर के मार्किंग कर दीजिए। और यहाँ पर सिलेक्शन में फिर यहाँ पर आप कर लेंगे मार्किंग से सिंक करना है, तो सारी क्लिप्स को मार्किंग के हिसाब से सिंक कर देगा। फिलहाल हम ऑडियो पे करेंगे, वेव फॉर्म पे, और सिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। सिंकिंग हो गई है। अब यहाँ पे आप चेक करना है तो सिंपली कहीं पे भी यहाँ पर आकर के आप प्ले कर सकते हैं। और ये अभी यहाँ पर जो है म्यूट है, मैं इसको अनम्यूट कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ से मैं अनम्यूट कर नहीं पा रहा क्योंकि ये खुला हुआ है अभी पैनल। एक बार मैं इसको सेव सिंक कर लेता हूँ और अनम्यूट कर लेता हूँ। अब मेरी ये सिंक हो गई है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर का कुछ बना हुआ आ गया है, ये सिंक का निशान इसके ऊपर। वापस से मुझे सिंक को खोलना है, तो राइट क्लिक करके इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है ओपन सिंक ग्रुप, इस पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, और आई थिंक ये सिंगल पे भी आप क्लिक करके ओपन सिंक ग्रुप करेंगे तो पूरा ग्रुप खुल जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ, थोड़ा सा ये हैंग होगा, 4K है। तो ये चल रहा है, सेकंड कैमरा एंगल पे आ जाते हैं, तो ये सिंक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सेव सिंक करके जब हमारे पास ये क्लिप्स आ गई हैं, इनमें से मान लीजिए मुझे बेस क्लिप ये रखनी है, तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ पहले। ये मेरी बेस क्लिप यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब थोड़ा सेंटर में हम चल पड़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई पोर्शन में आप यहाँ आके आप प्ले कर लीजिए। तो इस तरह से चल रहा है ये। अब इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है ये, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जो सिंकिंग कर ली है, यहाँ पर सिंक बिन का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो ये यहाँ पर इस तरह से सिंक बिन नज़र आ जाएगा। सिंक ग्रुप अलग चीज़ थी, सिंक बिन अलग चीज़ है, उसका मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर एक तो आपको अपनी सिंकिंग नज़र आ रही है, जूम्ड इन वर्जन में सारी क्लिप्स इकट्ठी नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको मल्टी कैम में जैसे दिखता था वैसे एंगल नज़र आ रहे हैं। अब मैं सेकंड कैमरा एंगल पे गया, ये सिंक्ड है यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, अब इसमें ये जो जहाँ पे मेरा प्ले हेड है वो पोर्शन ये कुछ इसने ऑटो सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है सुन लेते हैं एक बार। अब ये पोर्शन चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आगे जा करके यहाँ वाला पोर्शन जो है, तो ये ट्यूटोरियल्स बना दूंगा वाला पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर इन मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर आउट मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने इस पोर्शन को मार्क कर लिया। अभी सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस थे, अप एंड वगैरह, इन सब के एंड में एक ऑप्शन है ये सोर्स ओवरराइट। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली जहाँ पे मेरा प्ले हेड होता है वहाँ पर जो है, जैसे मैं इसको प्लेस ऑन टॉप करता हूँ तो जहाँ पे प्ले हेड है वहीं पे प्लेस ऑन टॉप इसको कर देगा ये। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जिस जगह पर बिलोंग करता है, क्योंकि ये सिंक मैंने किया हुआ है, तो सही जगह पहुँच जाए, उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है सोर्स ओवरराइट। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली टाइमलाइन के उस हिस्से पे जाकर के इसको एडजस्ट करेगा जहाँ पर इसे होना चाहिए। तो मैं मीडिया पूल पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ टाइमलाइन पे आकर के हम प्ले करते हैं इसे, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको उसी जगह प्लेस किया जहाँ इसे होना चाहिए। अगर मैं सिंपली इसको लेके आता लाइक सिंक बिन पे मैं जाता हूँ और इस पे आता हूँ, सिलेक्शन मेरा ऑलमोस्ट वही है आई थिंक। थोड़ा ये हिल गया, जहाँ पर भी प्ले हेड होता है आपका ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो मान लीजिए मैं ट्यूटोरियल बना दिया पे ही वापस लेके आता हूँ, टाइमलाइन को कर देते हैं यहाँ पे मूव पीछे, तो यहाँ पे मैं इन आउट, तो ये मैंने सेम जगह सेलेक्ट कर लिया फिर से। अब की बार मैं सोर्स ओवरराइड की बजाय सिंपली ये प्लेस ऑन टॉप करता हूँ, तो प्लेस ऑन टॉप वहीं की वहीं हो गया। अगर मैं यहाँ पर जो है टाइमलाइन को मूव करता हूँ, मीडिया पूल में आकर कर देना कि दिख जाए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल मिसमैच हो गया। राइट, तो ये एक सोर्स ओवरराइड का फीचर बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से कुछ आप मल्टी कैम का काम भी इसमें कर सकते हैं। हालांकि मेरा प्रेफरेबल मेथड तो वही है कि मल्टी कैम प्रॉपर क्लिप बन जाए। इसमें भी जब आप जैसे ये यहाँ पर आप सिंक करते हैं, सिंक बन जाता है आपका सिंक ग्रुप, तो अगर आप एडिट पेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये देख रहे हैं मीडिया सिंक करके बना हुआ है। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो आपको इस पर क्लिक करेंगे ना लिस्ट वाले व्यू पे, तो यहाँ पर एक इस तरह का मल्टी कैम टाइप का एक बना हुआ आएगा मीडिया सिंक नाम से। ठीक है, तो आप इसको राइट क्लिक करके ओपन इन टाइमलाइन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा इस तरह नज़र भी आ जाएगा आपको। कोई इसके अंदर आपको छेड़खानी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे एक बार लॉक नज़र आएंगे आपको, तो यहाँ से लॉक हटा सकते हैं आप इनके, और जो भी कुछ अगर इसमें आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, दोबारा सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज़ अवेलेबल। ठीक है,
ये इसका बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा होता है, म्यूज़िक वीडियो में तो नहीं, बट अगर आप मतलब म्यूज़िक वीडियो में भी कर ही सकते हैं, आपका हाथ सेट हो जाए तो बाकी। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप कोई कुकिंग का कुछ शो बना रहे हैं या कोई आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए एक रिमोट कंट्रोल दिखा रहे हैं, एक कैमरा आपके फेस पे, एक रिमोट कंट्रोल पे फोकस्ड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपना फेस दिखाएंगे, ठीक है। बट कहीं पे आप कह रहे हैं जैसे ये वाला बटन प्रेस करना है या ये दूसरा बटन प्रेस करना है, उस टाइम पे चाहते हैं कि इसका क्लोजअप जो है रिमोट का आ जाए, तो आप सिंक एक बार कर लीजिए उसको ऑडियो के हिसाब से। तो उतने पोर्शन को आप मार्क इन एंड आउट करके यहाँ पर सोर्स ओवरराइड को बटन को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पर जाकर फिट हो जाएगा जहाँ वो बिलोंग करता है। तो सिंक पिन का जो मेथड है वो बड़ा अच्छा मेथड है इस काम को करने के लिए, राइट। और एडिट पेज के अंदर जो ये मैंने आपको बताया था मीडिया सिंक जो बना हुआ है, अगर इसको पकड़ के आप डिलीट कर देते हैं यहाँ पर और वापस कट पेज में आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप मीडिया पूल में जाएंगे तो सिंकिंग जो थी इनकी सब यहाँ पर हट जाएगा। टाइमलाइन भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो सिंक हटाना हो तो आप जाकर के सिंपली सिंक डेटा को डिलीट कर सकते हैं, राइट। एक ये भी तरीका है। दूसरा आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इन सारी क्लिप्स को मैं अभी हटा देता हूँ। मीडिया पूल में जाते हैं, ये एक मेरे पास फुटेज है, इसको मैं ले आता हूँ। तो इसमें बेसिकली इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसमें ऑडियो बहुत तेज़ हो रखी है आई थिंक, तो पहले तो इसकी ऑडियो लो कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं पहले इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ टाइमलाइन में, और यहाँ पर इसकी ऑडियो को लो करने के लिए इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे साउंड पे जा करके इसको यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। तो काफ़ी कम हो गया आई थिंक, थोड़ा उसको बढ़ा लेते हैं। कैमरा रोलिंग, ओके। तो मैंने थोड़ी सी ऑडियो हल्की सी लो की है। अब मुझे यहाँ पे एडिटिंग करनी है इस तरह से कि जहाँ पे म्यूज़िक शुरू होता है मेरे को वहाँ से क्लिप काटनी है। तो उसके लिए या तो मैं प्ले करके सुनूंगा, ओके रेडी, कैमरा रोलिंग, एक्शन। तो ये बीट यहाँ पर जो आई मुझे इस बीट पे काटनी है, तो या तो मैं इसको बहुत बार बार सुनूंगा। दूसरा है कि मैं यहाँ पर वेव फॉर्म देखूंगा जो इधर दिख रही है। अब यहाँ पर क्या कि टाइनी दिख रही है वेव फॉर्म, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं होगा इतना कि कहाँ पे जाके मुझे इसको रुकना है मुझे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इसको वेव फॉर्म को आप बड़ा देख सकते हैं। उसके लिए क्या है, यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑडियो ट्रिम है इस बटन का नाम, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इससे अभी कुछ दिखने में नहीं हुआ, बट जैसे ही आप क्लिप के एंड को पकड़ते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसको पकड़ा तो ये मुझे बड़े बड़े वेव फॉर्म्स नज़र आने शुरू हो गए। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा वेव फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे ये बीट है, ठीक है। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ख़त्म हो गया। अब मैं प्ले करता हूँ तो बिल्कुल वहाँ से शुरू हुआ है ये म्यूज़िक से। तो इस तरीके से आपको ये ऑडियो वेव फॉर्म विजिबल हो जाती हैं। कहीं पे भी आप मान लीजिए बीच में कहीं कट लगा देते हैं तो यहाँ से भी अगर आप मूव करेंगे तो आपको ऑडियो वेव फॉर्म विजिबल रहेगी, ठीक है। ये चाहे ऑन हो या ना हो, अगर ये ऑफ भी है तो ऊपर वाली जो मॉनिटर है उसके अंदर तो ये आपको ऑलरेडी क्लिप्स वगैरह थोड़ी सी जूमड इन नज़र आती हैं। अगर ये ऑन होता है तो आपको जो है नीचे ये ऑडियो वेव फॉर्म भी जो है आपको साफ नज़र आती है। मतलब मेरे ख्याल से तो अगर आप इसको ऑन ही रखें तो बेटर है, क्योंकि ऑडियो के हिसाब से काफ़ी एडिटिंग की जाती है। तो नॉर्मल तो आपको ये दिखाई दे ही रहा है वीडियो के हिसाब से करने के लिए। जब आप जैसे ही इसको ड्रैग करते हैं उस टाइम पे आपको ऑडियो भी अलग से नज़र आ जाए तो दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, बाकी आप लोगों को बता दिया मैंने कि यहाँ पर ऑप्शन है, कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो है डिसेबल ट्रैक करना है, अगर वही हाइड एंड हाइड, मान लीजिए 2 ट्रैक, कोई ऊपर भी एक और चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पर एक और मैं ले आता हूँ। तो ये सेकेंड लेयर है, यहाँ पर आपके पास पड़ी है, तो ऊपर वाले को हाइड करना है तो इस तरह हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। जो भी कुछ यहाँ पर आप करेंगे एडिट पेज में भी ऐसे ही ट्रैक्स बनते चले जाएंगे। अगेन म्यूट करना है तो अलग से म्यूट कर सकते हैं, हाइड करना है हाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास कट पेज के अंदर सारी की सारी अवेलेबल हैं काम करने के लिए। और जो भी आप एडिट को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकते हैं, एस्केप प्रेस करेंगे तो जो है उसी नॉर्मल मोड में पहुँच जाएंगे। बाकी आपको ये ट्रांजिशंस, टाइटल्स, इफेक्ट्स तो मैं बता ही चुका हूँ, इसके अंदर सब अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजॉल्व के इफेक्ट्स हैं, फ्यूजन के इफेक्ट्स हैं, सब यहाँ पर आपको जो है एक साथ नज़र आ रहे हैं। बाकी एडिट पेज के अंदर जाकर के भी जैसे हम ये इफेक्ट्स खोलते हैं तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, ओपन इफेक्ट्स के अंदर कुछ नई चीज़ें हैं। तो अगर आपको पहले ग्रीन स्क्रीन कट करनी होती तो आपको फ्यूजन पेज में जाना पड़ता था। अब जो है उसके लिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे ओपन इफेक्ट्स के अंदर ढूंढेंगे तो यहाँ पर रिजॉल्व इफेक्ट्स की है, इसमें से 3D की है यहाँ पर, ये यहाँ पर ही अवेलेबल है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट्स में जाएं तो आपका 3D के यहाँ पे नज़र आएगा। हालांकि ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज नहीं है, बट मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। इस बटन पे क्लिक करें और जो भी आपको कलर रिमूव करना है उस पर आप एक बार इस तरह ड्रैग करें। अभी कुछ नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि मैं अभी नॉर्मल यहाँ पर किसी मोड में नहीं हूँ।
अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मोड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह डायनेमिक जूम एक्टिवेट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर एक ओपन एफएक्स ओवरले है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन एफएक्स जो इफेक्ट्स लगा रहे हैं आप उसके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो देख रहे हैं ये पोर्शन जो है रिमूव हो गया है, ठीक है। तो अगर ग्रीन स्क्रीन होती तो ये बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। इनफैक्ट मैं ये सारा कुछ डिलीट करके एक बार आपको दिखाई देता हूँ क्विकली। मीडिया में जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास ग्रीन स्क्रीन फुटेज पड़ी होगी। देखिए जैकलिन की ग्रीन स्क्रीन फुटेज ले लेते हैं। एडिट पेज में जाते हैं। सॉरी, मैं पहले इसको ड्रैग करूँ यहाँ पर। ये फुटेज को हमने ड्रैग कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं नीचे ले आता हूँ, ये एस-लॉग वाली को मैं नीचे ले आता हूँ फुटेज को। अब जैकलिन वाली जो फुटेज है इसके ऊपर मैं लगाता हूँ इफेक्ट्स लाइब्रेरी में से 3D कीयर, ये मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ इफेक्ट्स में जाता हूँ इंस्पेक्टर विंडो में। इंस्पेक्टर विंडो अगर यहाँ बंद हो तो खोल लीजिएगा। वीडियो वाले लेयर सेट करके जो ऑप्शन है उस सेट करके आप इफेक्ट्स के ऑप्शन में आएंगे तो आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर इस पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है मैंने एक बार ड्रैग कर दिया तो ग्रीन स्क्रीन इसने रिमूव कर दी है। थोड़ा और किया इसने यहाँ पर और कर दी है। जो पोर्शन आप चाहते हैं रिमूव ना हो उसके ऊपर यहाँ माइनस वाले पे करके यहाँ पर ड्रैग कर दें तो इस तरह से आपकी जो है ग्रीन स्क्रीन की आउट हो गई है। नीचे वाली जो है आपको फुटेज नज़र आ रही है। तो ऑडियो को एक बार बंद कर देता हूँ। इस तरीके से क्विकली हमने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लिया है। तो ये चीज़ें अब एडिट पेज के अंदर ही आ गई हैं जो पहले जो हमें फ्यूजन में करनी पड़ती थी। तो दैट इज़ अगेन ग्रेट फीचर। बाकी हम डिटेल में फ्यूजन के अंदर भी जाके करेंगे ही, ये बाद में जब क्लास आएगी। आज की क्लास में इतना ही है। आई थिंक किसी ने एक ये भी पूछा था कि जब आप मल्टीकैम एडिट कर रहे होते हैं तो जब आपकी बीट से मैच नहीं होती एडिट का कट जो है तो वो कैसे मैच करना है। तो सिंपली ऑडियो को वेवफॉर्म को देख करके, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारा ऐसे कट लग गया है, जो ये थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा ऑफ लग गया है, राइट। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये सिंपली इस पे सेंटर में आएंगे और आपको बीट का वेवफॉर्म नज़र आ रहा होगा। जैसे मेरे केस में मान लीजिए यहाँ पर है तो इसको उठा करके मैं इधर ड्रैग कर दूंगा तो ये उसके साथ मैच कर जाएगा। सिंपली ऐसे ही सेंटर से पकड़ के आप मूव करेंगे तो दोनों टाइमलाइन जो है एक साथ, ये वाली जो लेफ़्ट वाली है वो रिवील हो रही है, राइट वाली कट हो रही है। पीछे को ला रहे हैं तो राइट वाली रिवील हो रही है और पीछे वाली कट हो रही है। तो इस तरीके से आप एडिटिंग क्विकली कर सकते हैं। कट पेज पे वापस आते हैं। तो कट पेज से सबसे बड़ा टेक अवे क्या था हमारा। अब देखिए मैंने इफ़ेक्ट वहाँ पर लगा के काम किया लेकिन यहाँ पर भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जाते जाते एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बटन बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, मैं पहले इसको ऑन करता हूँ तो ये एक आउटलाइन मुझे दिखा रहा है। बेसिकली ये कौन सी आउटलाइन आपको दिखा रहा है, अंदर एक मैंने सिलेक्ट हो रखी है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट फिल्म की, तो ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको 16:9 कर देता हूँ और इस वाले को हटा देता हूँ तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ये 16:9 के हिसाब से मुझे ये आउटलाइन दिखाएगा। ये इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने मान लीजिए ब्लैक ऊपर नीचे पट्टी लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो प्री मेड वो हैं उनके अंदर जो है जैसे 2.35 है, इस पर आप क्लिक कर लें। आपने ये स्टैंडर्ड एक साइज़ है, ठीक है। इतनी आपको पोर्शन जो है मिलेगा काम करने के लिए। ऊपर आपकी ब्लैक पट्टी आएगी, नीचे ब्लैक पट्टी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिनेमैटिक लुक के लिए कई बार लोग करते हैं। तो ये जो आस्पेक्ट रेशियो है इसकी आपको मार्किंग मिल जाएगी। उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तो आप जो है इसको चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म जो है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे कर लूँ, तो ट्रांसफॉर्म पे आके मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि मेरे को ये हेड यहाँ पर जो है कट ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इस एस्पेक्ट रेशो वाले बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ़ एरिया इसका नाम है। सेफ़ एरिया एग्जैक्टली इसको डिफाइन भी करता है नाम, क्योंकि इतना एरिया आपका सेफ़ है, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। बाद में ऊपर नीचे ब्लैक पट्टी आ भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक पट्टी इन द सेंस अगर ना भी हो, सिर्फ इतना क्रॉप करके भी आपको इतना रेंडर करना है तो आपका ये सेफ़ एरिया आपको पता रहेगा कि फाइनल वीडियो मेरी इस रेजोल्यूशन की जाने वाली है, तो इतने के अंदर मेरा सब कुछ होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। तो ये था बेसिकली कट पेज। तो इससे हमारा मेन टेक अवे ये है कि कट पेज जो है ये स्पीड के लिए है। आप अगर बहुत स्पीड में काम करना चाहते हैं, तेज़ काम करना चाहते हैं एडिट में, तो कट पेज आपके लिए है। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा यूज़ टू होने में टाइम लगे, बट एक बार हाथ सेट हो गया तो आपको यही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये डेफिनेटली ऐसा है, क्योंकि जो ये दो डुअल टाइमलाइन है ना, ये बहुत अच्छा फीचर है। बेस्ट फीचर यही है कि आप यहाँ से कहीं पे भी एकदम से जा सकते हैं। पूरी टाइमलाइन आपके सामने एक्सेसिबल होती है, कहीं पे भी डायरेक्टली क्लिक किया पहुँचे फटाफट, और जो भी करना है वहाँ पे कंट्रोल भी दबाया, जो एडिट मारना है ऐसे फटाफट आपने एडिट किया। साउंड आपको दिख रही है, नीचे वाली साउंड के लेयर्स का चेक करें तो एडिट के लिए बहुत अच्छा है, स्पीड बढ़ा देता है आपकी बहुत, ठीक है। प्लस दूसरी एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगती है सोर्स टेप। तो सोर्स टेप पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी सारी फुटेज यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाती हैं एक साथ, तो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है। इन दोनों फीचर के लिए जो है डेफिनेटली कट पेज इस्तेमाल करना एक बेनिफिट रहेगा। अगर किसी के पास स्पीड एडिटर है DaVinci Resolve का, जो हार्डवेयर मैं बता रहा था,
तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये पेज जो है, क्योंकि सारा कुछ चुटकियों में सब कीज़ के ऊपर होता है और उससे बहुत तेज़ काम हो जाता है। तो आज हमने समझा कि कट पेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आप कभी किसी केस में एडिट पेज पे जाना चाहेंगे, क्यों कट पेज पे जाना चाहेंगे। कट पेज इज़ ऑल अबाउट स्पीड, ये आप समझ गए हैं, बट वर्क फ्लो में कोई वो बात नहीं है। आप चाहें तो एडिट पेज यूज़ करें, चाहे कट पेज यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कहाँ पे ज़्यादा अच्छा सेट होता है। तो इसी के साथ एडिटिंग का सब खत्म हो गया है। इसके आगे अब हम एडिटिंग के लेक्चर्स नहीं हैं, अब अगले लेक्चर में शुरू हो जाएगी कलर ग्रेडिंग, सबका फेवरेट टॉपिक, जिसके लिए मोस्टली लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं। वो हम डेफिनेटली स्टार्ट कर रहे हैं। 8 लेक्चर लगातार कलर ग्रेडिंग के आएंगे, उसके बाद हम फ्यूजन के ऊपर जाएंगे। फ्यूजन हम पहले नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। उसका रीज़न है, अगर आप नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर पहले कभी इस्तेमाल नहीं कर चुके तो कलर ग्रेडिंग आपको नोट्स के बेसिक समझा देगा। आफ्टर दैट फ्यूजन के अंदर एडवांस्ड नोट्स का काम होगा, इसलिए हम पहले कलर ग्रेडिंग पे आ रहे हैं। कलर पेज हम पहले करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सीक्वेंशियली हम नहीं चलेंगे। जो चीज़ें मुझे लगता है आपको पहले बतानी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट चीज़ को अच्छे से समझ सकें, वो मैं पहले कराऊंगा। और चाहे चीज़ देखने में पहले लग रही हो, फ्यूजन पेज पहले ही दिखता है कलर पेज से, बट हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से इवेंचुअली समझ पाएँ। तो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम फॉर दिस कलर ग्रेडिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।